बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा पूरा लेक्चर और साथ साथ नोट्स ना बनाना। जब लेक्चर एक बार अच्छे से ले लो उसके बाद दोबारा से रिपीट करके नोट्स बना लेना, ठीक है। तो पहले अच्छे से लेक्चर ले लिया करो। अब रिवर्सिबल रिएक्शन पे आने से पहले आपको अंदाज़ा होना चाहिए अबाउट केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस होता है इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जिनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो कि एक या एक से ज़्यादा दूसरे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इसको आप क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शन बोलते हो, जिसमें कुछ सब्सटेंसेस नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो कि ये एक केमिकल इक्वेशन मैंने आपके सामने राइट की हुई है फॉर्मेशन ऑफ वाटर की। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है, दीज आर रिएक्टेंट्स, मीन्स के रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस। एंड ये जो वाटर बन रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपने फॉर्मेशन ऑफ वाटर वाले केमिकल रिएक्शन को शो किया हुआ है, ठीक है। इसमें अलग अलग से मैंने आपको रिएक्टेंट्स दिखा दिए और प्रोडक्ट्स दिखा दिए, ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन पे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को तो आपने डिफाइन कर लिया। अब उस केमिकल रिएक्शन को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हो आप इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सिंबल्स की मदद से। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। सो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंसेस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एलिमेंट्स के सिंबल्स यूज करते हैं। तो उसके रिजल्ट में जो एक इक्वेशन बनती है उसको आप क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वही फॉर्मेशन ऑफ वाटर वाली मैं इक्वेशन लेता हूं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्होंने रिएक्ट किया और क्या बन गया, H2O, वाटर बन गया, ठीक है। अब इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर आप देखो राइट साइड पे हाइड्रोजन तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन भी 2 हो जाए। लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए इस तरफ रिएक्टेंट वाली साइड पे यहाँ पे मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली ये हमारी हो गई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब एक केमिकल इक्वेशन में कुछ एलिमेंट्स को मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताता हूं। जैसे यहां पर ये जो किसी भी एलिमेंट के सैंपल के नीचे या सब्सटेंस के सैंपल के नीचे ये जो GSL या AQ लिखा हुआ होता है, दीज आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस। जैसे हाइड्रोजन के नीचे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, G, इट मीन्स कि हाइड्रोजन मेरे पास गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है। इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ मैंने यहाँ पे G लिख दिया, इट मीन्स कि ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है। जबकि वाटर जो प्रोडक्ट है हमारा
वो उसकी स्टेट क्या होगी, लिक्विड स्टेट होगी, तो इसलिए हमने L लिख दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और फाइनली वाटर बन रहा है, तो वाटर इज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक हो गया जी। ये जो एरो आप यूज करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए, इसको बोलते हैं हम रिएक्शन एरो। ठीक है, ये वाला जो एरो, ब्लैक वाला एरो आपको नजर आ रहा है। फिर किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये जो 7 कोफिशिएंट्स लिखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, तो इस केमिकल इक्वेशन को अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बताऊं तो कैसे बताऊंगा कि 2 मोल्स हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल्स वाटर बन रहा है। ठीक है, फिर ये जो साथ नीचे लिखा हुआ है ना H2 या O2, यहाँ पे भी H2, तो ये बेसिकली बता रहा होता है नंबर ऑफ एटम्स को, जिसको हम मैथ की ज़बान में सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ एटम्स को, कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइंड हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। ठीक है, इसका मैंने आपको बता दिया कि दीज आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फिर ये जो H2O है ये क्या है, ये जो फार्मूला जैसे H2O है तो क्या है, ये केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस को आप एक फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हो ना, तो उसको हम लोग केमिकल फार्मूला बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब एक कंप्लीट रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन होता है इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है ना, ये एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन many important chemical reactions do not go to completion and a mixture of products and reactants are formed। लेकिन अब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि कंप्लीट ही नहीं हो रहा, आपने चेक किया रिएक्टेंट्स भी अवेलेबल हैं और प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, मीन्स के थोड़े बहुत रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, दोबारा से फिर प्रोडक्ट ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिए, रिएक्टेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इसी को बेसिकली हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने ये A और B रिएक्टेंट्स लिए, C और D प्रोडक्ट्स बने। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये डबल एरो आपको नज़र आ रहा है, ये डबल एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि C और D मिलकर दोबारा A और B बना रहे हैं, और A और B क्या बना रहे हैं, C और D बना रहे हैं। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है, कभी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अब हम प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को कि जी ए रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स react together to reform the reactants at the same time reactants are forming products। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा क्या बना रहे हों, रिएक्टेंट बना रहे हों। कब, जब रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स के एट द सेम टाइम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, द डबल एरो ये इन द केमिकल इक्वेशन शोज दैट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। आप ये कंप्लीट डबल एरो भी लगा सकते हो, हाफ डबल एरो भी लगा सकते हो। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। तो इस सिंबल को देख के आपको पता लगेगा, डबल एरो सिंबल को देख के, कि ये जो मेरे सामने रिएक्शन लिखा हुआ है ये रिवर्सिबल है या नहीं है। ठीक है,
अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की इन एवरीडे लाइफ। सबसे आसान एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग का प्रोसेस है। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग इज व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू ए लिक्विड आफ्टर हीटिंग। जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग इज टर्निंग ऑफ आइस इनटू वाटर। जैसे देखो ना, फ्रिज में से आप आइस निकाल के बाहर रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है। अब उसी मेल्टेड वाटर को, मीन्स के लिक्विड फॉर्म में जो मौजूद है वाटर, दोबारा से आप फ्रिज में रखोगे वो क्या हो जाएगा? वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप ये क्या कर रहे हो? एक सब्सटेंस को आप उसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हो। ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। सो ये एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह से फ्रीजिंग, ऑलरेडी मैंने ऊपर वाले में ही ये कवर कर दिया कि लिक्विड है ना आपके पास, मीन्स के बर्फ़ आपने कड्डी फ्रिज विचों तो वो आपने बाहर रख दी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो फिर अम्मी ने किया है अंदर रख दो इनू चुक के, बर्फ़ बनानी है। तो फिर आपने उस लिक्विड को, पानी को उठा के फ्रिज में रखा, वो दोबारा से क्या हो गया? फ्रीज हो गया, सॉलिड स्टेट हो गई अगेन उसकी। तो ये बेसिकली क्या हो गया? एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। ठीक है। या आप देखो बॉइलिंग को। बॉइलिंग क्या होता है कि जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। कैसे होता है? जब आप टेम्परेचर हीट करते हो। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग इज टर्निंग वाटर इनटू वाटर वेपर। पानी है, पानी ने तुसे हीट करना स्टार्ट किया, वो हो गया वेपर्स में कन्वर्ट। अगर आप उन्हीं वेपर्स को ठंडा कर लो, ठीक है, मीन्स के उन वेपर्स का टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के ये जो डेली लाइफ में हमारे ये जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सो दीज आर द रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक हो गया। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की। जैसे पहला जो रिएक्शन है मेरे पास वो है सल्फर डाइऑक्साइड का, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बनता क्या है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में ये एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? रिएक्शन को स्पीड अप करना, तेज करना। ठीक है। साथ साथ आप टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करो? 450 डिग्री, और प्रेशर आप इंक्रीज कर दो 200 atm। ठीक है। नॉर्मली जो प्रेशर होता है, जिसको आप स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं, वो 1 atm होता है। ठीक है। तो 200 atm आपने कर देना है प्रेशर, टेम्परेचर 450 कर देना है, कैटलिस्ट यूज़ करना है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बनेगा क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। फिर हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पे आप देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है, तो एक तो ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो सल्फर 2 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए, क्योंकि 3 × 2 6। तो यहाँ पर भी मुझे फिर 2 लगाना पड़ेगा। अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या कैसे पता लगा? ये आपको एरो नज़र आ रहे हैं। सो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। सो ओवरऑल ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। ये मैंने साथ फिजिकल स्टेट्स भी शो कर दी। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, और जो प्रोडक्ट है हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड वो भी गैस। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये भी बनेगा क्या? NH3 अमोनिया बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे मैं 2 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अब 6 हो गए। 3 × 2 6, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी तो है ना, तो यहाँ पे मुझे 3 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ 6 करने के लिए। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें कैटलिस्ट यूज़ कौन सा होता है। वो होता है आयरन।
फिर टेम्परेचर इसमें 400 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर होता है और 200 atm प्रेशर रिक्वायर होता है इस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमने फिजिकल स्टेट्स भी शो कर दी। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन में। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो डेफिनेशन लिखनी है, ये एग्जांपल्स आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल NO है आपके पास, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। रिवर्सिबल रिएक्शन है, बनेगा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन इधर, देखो 2 ये वाले और 2 ये वाले, 4, और यहाँ पर भी 2 × 2 4 ऑक्सीजन। कंडीशंस क्या हैं इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए? इलेक्ट्रिक स्पार्क आप लोगों ने प्रोवाइड करना है। इलेक्ट्रिक स्पार्क से क्या होगा, बेसिकली इन जो रिएक्टेंट्स हैं इनका बेसिकली कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, ये आपस में मींस कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये आपस में इंट्रैक्शन ज़्यादा करेंगे, मींस कि इनका कोलिजन जो है वो तेज़ हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा कोलिजन तेज़ हो जाएगा उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। तो प्रोडक्ट जब बनेगा तो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। अब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट बना रहे हैं। ठीक हो गया। सो ये थी रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो या ईमेल भी कर सकते हो मुझे पर्सनल। जैसा ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।